आज हम इमोशंस की डेप्थ में जाएंगे। हम बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, हम ऐसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं इमोशंस में जिसका हमें बाद में जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, और उसकी वजह से हम फिर और ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस ले लेते हैं और फिर हम एक साइकिल में फंसते चले जाते हैं। तो हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि इमोशंस होते क्या हैं और ये कैसे बनते हैं। आप जब बचपन में जन्मे थे तब आप बिना किसी इमोशन के थे, आपके अंदर कोई भी इमोशंस नहीं थे। आप नेचुरली जो इन्वायरमेंट में रिएक्शंस होते थे उसकी वजह से जो भी आपके अंदर फीलिंग ट्रिगर होती थी वो खुद ब खुद निकल जाती थी। जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ता था तो आपको गर्मी लगने लगती थी, पसीने आने लगते थे। अगर ठंड लगती थी तो आपको उसी तरह से आपकी बॉडी रिएक्ट करती थी, जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, फीवर हो जाना, उस तरीके की चीज़ें, छींके आने लगना, खांसी होना, ये सब होने लगते थे। बट ये इमोशन फिर बीच में कहाँ से आना चालू हुआ? जब से आपके अंदर डिज़ायर बनने चालू हुए। इमोशन होने के पीछे, इमोशन आने के पीछे कुछ ना कुछ हमारा डिज़ायर इन्वॉल्व होता है। हर एक इमोशन के पीछे आपकी कोई डिज़ायर होगी, बहुत ज़्यादा डीप होगी, उसे आपको खोज के निकालना होगा। जैसे मान लेते हैं आपने किसी गरीब की हेल्प की, कोई गरीब व्यक्ति की आपने इमोशनल होकर के हेल्प की, तो इसके पीछे भी आपका कुछ ना कुछ डिज़ायर है, कोई ना कोई ऐसी डीप रूटेड थिंकिंग आपके माइंड में फंसी हुई है जिसकी वजह से आप ये एक्शंस ले रहे हैं। या तो बचपन में किसी ने आपके माइंड में ऐसा कुछ डाला है कि ऐसे करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप जो भी बुरे काम कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, उसका पाप आपको नहीं लगेगा। कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके माइंड में ज़रूर होगी जिसकी वजह से आप इस तरह की इमोशनल चीज़ें कर रहे हैं। अगर आप समझ के कर रहे हैं कि आप उसकी सच में हेल्प करना चाहते हैं, आप बिना इमोशनल हुए कर रहे हैं, तो आप रियल मायने में उसकी हेल्प कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप अपनी ही हेल्प कर रहे हैं, आप अपने इमोशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, वहाँ फुलफ़िल कर रहे हैं। अब इसको और डीपली समझते हैं, इमोशन में प्रॉब्लम, डिज़ायर में प्रॉब्लम क्या है। लोग ये भी बोल सकते हैं कि इससे तो अच्छा ही काम हो रहा है एक्चुअली में, मगर इसमें प्रॉब्लम है। अगर आपकी डिज़ायर जो आप चाहते हैं वो अगर फुलफ़िल हो जाए और ना हो, इन दोनों में ही प्रॉब्लम है। जो आपके अंदर डिज़ायर बन गई है अगर वो फुलफ़िल हो जाती है, अगर आपने जो डिज़ायर ले करके वो काम को किया, इमोशनल हुए, अगर वो फुलफ़िल हो गई मान लेते हैं, तो आपके अंदर और ज़्यादा पाने का लालच आएगा, आपके अंदर लालच क्रिएट होगा। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस, वो मान लेते हैं उसके अंदर लालच है कि वो हमेशा हर दिन कुछ पैसे साइड से कमाएगा, पॉकेट मनी, ठीक है, मतलब वो साइड से कुछ पैसे घूस लेगा। 1000 2000 का उसका टारगेट है। अगर वो अचीव कर लेता है कंटिन्यू, मान लेते हैं 1-2 महीने तक, तो फिर उसके अंदर और लालच डेवलप नहीं होगा कि अब मैं 2000 तो इतने दिनों से कमा रहा हूँ, अब मैं 3000 का टारगेट करता हूँ। उससे ज़्यादा जब उसका होगा तो वो खुश होगा, और कम होगा तो मतलब कि जो उसका डिज़ायर है वो फुलफ़िल नहीं होगा, तो उसकी वजह से वो एंगर उसके अंदर तब्दील होगा। एंगर भी आएगा और उसकी वजह से फ़ियर भी आएगा, उसके अंदर फिर ये डर भी आएगा कि अब मैंने इतना नहीं कमाया, आज का दिन मेरा हो सकता है अशुभ जाए, आज का दिन मेरा बुरा था, वो इसको भी शुभ अशुभ से जोड़ने लग जाएगा। तो डिज़ायर फुलफ़िल होगा तो ग्रीड पैदा होगा, लालच पैदा होगा, और डिज़ायर फुलफ़िल नहीं होगा तो फ़ियर पैदा होगा, एंगर पैदा होगा, जेलसी पैदा होगा, इस तरह की चीज़ें पैदा होंगी। तो दोनों ही चीज़ों में प्रॉब्लम है। डिज़ायर जो उसने खुद नहीं बनाया होगा, जिस तरीके से बचपन से हमारे समाज ने हमारी कंडीशनिंग की है, जो ये सोसाइटी हमने बनाई हुई है, जो जिन लोगों के साथ हम उठते बैठते हैं, जो हमारे घर के सदस्य होते हैं, ये लोग हमारे दिमाग में हर दिन हर समय बचपन से लेकर अब तक कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, जाने अनजाने। ये जानबूझकर नहीं करते क्योंकि उनकी भी कंडीशनिंग वैसे ही हुई है। वो ऐसी चीज़ें बोलते ही रहते हैं कि अगर पुलिस है और साइड से नहीं कमा रहा है तो पुलिस होने का क्या फ़ायदा, पुलिस है, बहुत रुतबा है, आपका तो पॉकेट मनी ही, आपका तो साइड से इतना पैसा ही आता होगा कि आपको मेन सैलरी की ही ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ऐसी ऐसी लाइनें सुनकर उनके ऊपर एक तरह की बोले तो सोसाइटी का प्रेशर आ जाता है कि अब उन्हें वैसे रिएक्ट करना होता है, क्योंकि उन्होंने वो डिज़ायर खुद नहीं बुना है अपने दिमाग में, वो सोसाइटी के द्वारा बुन दिया गया है, वो सोसाइटी के द्वारा उनके दिमाग में बना दिया गया है। अब वो उल्टे पुल्टे डिसीजंस लेने लगते हैं क्योंकि उन्होंने बैठकर कभी भी
खुद को एनालाइज़ नहीं किया कि उनके खुद के डिज़ायर क्या हैं। कभी भी उन्होंने शांति से ये नहीं पूछा खुद से कि मुझे कैसा समाज देखना है। वो बस समाज ने जो डाला, हर इंसान यही कर रहा है, जो समाज डाल रहा है बस उसे ही फैलाता जा रहा है। तो जिसकी वजह से समाज गंदगी डाल रहा है और लोग गंदगी ही फैला रहे हैं। कोई भी शांति से बैठकर ये नहीं सोच रहा कि मुझे किस तरह के सीड प्लांट करने हैं अपने माइंड में, किस तरह के डिज़ायर प्लांट करने हैं, मैं कैसी सोसाइटी देखना चाहता हूँ, मैं कैसे लोगों को देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, बाहर से खुश या अंदर से खुश देखना चाहता हूँ। ये क्या मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूँ कि मैं अंदर से फुलफ़िल रहूँ या बाहर से सिर्फ दिखावे के लिए तो फुलफ़िल हूँ। मैं बाहर से मेरे पास करोड़ों हैं, सब कुछ है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, बट अंदर से मैं खोखला हूँ। क्या आप ऐसे ही रहना चाहते हो? अपने आप से पूछे और सही तरह के अगर आप डिज़ायर प्लांट करेंगे अपने माइंड में, खुद से बनाकर, अपने स्किल को बेटर बनाने का डिज़ायर, अपने आप को और बेहतर तरीके से प्रेजेंट करने का डिज़ायर, अगर इस तरह के डिज़ायर आप अपने माइंड में प्लांट करेंगे तो आप अपने ऊपर और मेहनत करेंगे और आप बेहतर बनेंगे। और जितने ज़्यादा आप बेहतर बनते जाएंगे, चीज़ें और जल्दी जल्दी आपके पास आएंगी। आप जो ये छोटी चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह की आप अगर इमोशनल होकर के जो आप गलत चीज़ें कर रहे हैं, वो फिर आप करना बंद कर देंगे और आप फिर उसे इमोशन का नाम नहीं देंगे, फिर आप उसे रियलिटी का नाम देंगे कि आप जो रियल था, जो फैक्ट था, जो सच था, वो आपने किया और ये आपको अंदर से कॉन्फिडेंस देगा, ये आपके स्किल को और बेटर बनाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात बता पाया हूँगा।